नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया बेहद खास शिकारी शामिल हुआ है। नाम है अंजदीप। अब ये कोई मामूली जहाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसे एक बहुत ही खास मिशन के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि यह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए इतना अहम क्यों बन गया है। सोचने वाली बात है ना कि भारत के इतने बड़े तटीय इलाके में पानी के नीचे क्या छिपा हो सकता है। देखिए, खुले समंदर के गहरे नीले पानी के मुकाबले हमारे तटों के पास का जो उथला पानी होता है, वो एक बिल्कुल अलग ही खेल का मैदान है। एक ऐसा मैदान जहां दुश्मन की पनडुब्बियां बिना किसी की नजर में आए हमारी सीमाओं के बहुत बहुत करीब आ सकती हैं। अब देखिए, भारत के जो तटीय इलाके हैं ना, वो एक बहुत ही यूनिक चैलेंज पेश करते हैं। यहाँ का पानी उथला है, माहौल काफी जटिल है, जो बड़े बड़े युद्धपोतों के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ये माहौल उन्हें धीमा कर देता है और असल में काफी असुरक्षित भी बना देता है। और बस इसी मुश्किल माहौल का पूरा फायदा उठाती हैं दुश्मन की पनडुब्बियां। वहां इतना शोर होता है, इतनी तंग जगहें होती हैं कि उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसे में आपको एक आम जहाज नहीं, बल्कि एक खास शिकारी की जरूरत पड़ती है। अब जब खतरा इतना खास हो, तो उसका जवाब भी तो खास ही होना चाहिए, है ना? इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी नौसेना को एक बिल्कुल नए तरह के हथियार की जरूरत थी। और वो जवाब है ASWSWC। इसका पूरा नाम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। एंटी सबमरीन मतलब जो पनडुब्बियों से लड़ सके, और शैलो वाटर क्राफ्ट यानी एक ऐसा जहाज जो खास तौर पर उथले, कम गहरे पानी में काम करने के लिए ही बना हो। यहाँ पर ना दो अलग अलग समुद्री जंग के मैदानों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, खुले समंदर के राजा होते हैं बड़े बड़े विध्वंसक जहाज, लेकिन जैसे ही बात तटीय इलाकों की आती है, उथले पानी में उनकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। यहाँ आपको चाहिए फुर्ती, तेजी और छोटा आकार, एक ऐसा शिकारी जो पनडुब्बियों को उनके ही खेल में, उनके ही इलाके में जाके मात दे सके। और बस इसी रोल को निभाने के लिए मैदान में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, अंजदीप। अंजदीप, यही नाम है उस खास शिकारी का। इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया है, भारत के तटों को उन अदृश्य खतरों से सुरक्षित रखना जो लहरों के नीचे छिपे होते हैं। पर रुकिए, अंजदीप अकेला नहीं है। ये तो 8 जहाजों के एक पूरे बेड़े का तीसरा सदस्य है। ये बात दिखाती है कि ये कोई वन ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी और दूर की सोचने वाली रणनीति काम कर रही है। तो आखिर क्या चीज अंजदीप को इतना खास बनाती है? इसका छोटा साइज जो इसे उन तंग जगहों तक पहुंचने की इजाजत देता है जहां बड़े जहाज जाने का सोच भी नहीं सकते, इसकी रफ्तार जो इसे किसी भी पनडुब्बी का पीछा करने की काबिलियत देती है, और इसका मिशन एकदम क्लियर है, पनडुब्बियों को ढूंढना, उन पर लगातार नजर रखना और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बेअसर कर देना। चलिए कुछ की फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इसे बनाया है कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने, और इसे भारतीय नौसेना को सौंपने का प्लान है 22 दिसंबर 2025 तक। लेकिन देखिए, अंजदीप की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये भारत की आत्मनिर्भरता और उसकी बढ़ती हुई तकनीकी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये शब्द स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित, इन पर गौर कीजिए। यही इस पूरी कहानी का दिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जहाज का कॉन्सेप्ट, इसकी डिजाइन, इसका हर एक पुर्जा, सब कुछ पूरी तरह से भारतीय है। तो सवाल ये है कि ये मेड इन इंडिया टैग इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये रक्षा के क्षेत्र में दूसरों पर हमारी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये रणनीतिक आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक खुद बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे अंजदीप जैसे और जहाज हमारे बेड़े में शामिल होते जाएंगे, भारत की समुद्री सुरक्षा का नक्शा कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को तय करेगा।